प्रिंस सनी राजपूत ने लिखा है, जिंदगी में लगातार धोखे खाने की वजह से मैं लोगों पर कम विश्वास कर पाता हूँ। जिनको अपना समझा वो ही जब विश्वासघात करता है तो बहुत दुख होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अकेले ही रहना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें। प्रिंस, आज हमने राम पर बात करी तो राम के संदर्भ में ही देखो, यही भारत का एक प्रयोग था। भारत ने तो इतने प्रयोग किए, प्रतीकों में, कथाओं में, स्थानों में, तीर्थों में प्रयोग ही प्रयोग किए। तो आज हमने राम को स्पर्श किया है तो उसी के आधार पर देखें। राम के जीवन में कम धोखे आए। राम के जीवन में तो हमने उनकी माता को ही उस जगह पर डाल दिया कि जिस पर वो भरोसा कर सकते थे, और वही उनको वन भेजने का माध्यम बन जाती हैं। लेकिन राम ने कटुता नहीं लाई अपने मन में, वो संयत बने रहे। क्यों संयत बने रहे? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब एक लीला है, सब कारणों का कारण कहीं और है। धोखा तुम्हारे जीवन में अगर आया है तो धोखा आने की कुछ वजहें होंगी, तुमको कुछ सीखना होगा उससे, तुम सीखो। अगर तुम्हारे जीवन में धोखा आता है, और धोखा तो देंगे ही तुम्हारे जानने वाले लोग, यानी कि तुमको धोखा देने के लिए तुम्हारे नजदीक ही आना पड़ेगा लोगों को। तो सीखो उस बात को। क्या उससे तुमने सीखा? अपने अंतरतम में झांको, वहां तुम देखो कि वहां क्या है, वहां पहचानने की कोशिश करो। ऐसा क्या है कि तुमने ऐसे लोगों को आकर्षित किया था? तो बहुत सारे जो पहलू हैं, बहुत सारे जो परिप्रेक्ष्य हैं, वो तुम्हारे लिए खुलेंगे। वो घटनाक्रम जो तुम्हें पीड़ित करने वाला है वो तुम्हें सिखाने वाला भी बनेगा। तुमने लिखा है, दुख होता है जब कोई अपना विश्वासघात करता है। तुम सोचते हो कि अकेले रहना चाहिए। होता है दुख, मानवीय है, दुख होना मानवीय है, इसमें कोई परेशानी नहीं। दुखी हो लेकिन फिर भी भरोसा करो, फिर भी विश्वास करो, क्योंकि कौन जाने अस्तित्व तुम्हें यही सिखा रहा हो कि भरोसे की कमी उस पार नहीं, इस पार है, तुम्हारी तरफ। राम के जीवन में तुम देखो कि जिस व्यक्ति की माता ने उसको वन में भेज दिया हो और वो जाकर छोटे छोटे लोगों पर भरोसा करता है, वो जो भी सामान्य लोग हैं उन पर भरोसा करता है, वानरों पर भरोसा करता है, पशु पक्षियों पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि उसको तो बहुत चोट लगनी चाहिए थी। वो कहता कि जिंदगी तो जीने वाली नहीं, जब मां पर भरोसा नहीं किया तो किसी और पर भरोसा करने की क्या जरूरत है। मां ने जब धोखा दिया, जंगल भेज दिया, तो ये हनुमान जी आए हैं, कह रहे हैं कि हम जाकर लंका में पता लगा कर आएंगे सीता जी का, और कहीं जाके रावण से कुछ पैक्ट करके कुछ हमारे खिलाफ साजिश ही न कर डाले। क्या भरोसा? सत्ता का, सिंहासन का अगर लालच एक रानी को, एक मां को आकर डिगा सकता है, तो ये तो एक साधारण सा बानर है। ये जाएगा प्रलोभन में पड़ के पता नहीं क्या कर बैठे और कौन सी कंस्पिरेसी रच दे, लेकिन भरोसा करते हैं। जाओ, देखा जाएगा, है भरोसा। और फिर भरोसा टूटता नहीं उनका। तो जीवन पर भरोसा करते चले जाओ। राम का जीवन भी अंतहीन भरोसा करते चले जाने की यात्रा है, क्योंकि वो जानते हैं विश्वासघात और भरोसा टूटना ये इस काल चक्र का एक हिस्सा है। इसके वो कारण हो सकते हैं जिन कारणों को हम जान नहीं सकते हैं। सब कारणों का एक महाकारण नहीं जाना जा सकता। क्यों हुआ? कभी कभी कुछ तुम्हारे भले के लिए होता है, कभी कभी कोई तुम्हें विश्वासघात देकर तुम्हारे जीवन से दूर चला जाता है, तुम्हारे भले के लिए होता है। कभी कोई तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देता है, तुमसे दूर हो जाता है, और तुमको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन अगर तुम कई बरस बीत जाने के बाद पीछे लौट कर देखोगे, तुम कहोगे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये चला गया था मेरी ज़िंदगी से। अगर मेरी ज़िंदगी में बना रहता था तो मेरी ज़िंदगी नर्क हो जाती। ये तो बड़ा शुभ हुआ। और सिखाया उसने, जब भरोसा टूटा तो कुछ सिखाया उसने, उससे तुमने सीखा, उससे तुमने अपने विश्वास को, भरोसे को और मजबूत करना सीखा।
तुमने अपनी कमियां पहचानी, तो दूसरों पर आक्रोशित होने के बजाय अपने अंदर झांक कर तलाश करो कि कहाँ क्या क्या खामियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है और जीवन में इस प्रेम की यात्रा को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। ये तुम्हारे लिए सहायक होगा।